नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे पुणे पोर्श केस। अब बोलेंगे ये तो बहुत पुराना हो गया, ये तो 2-3 घंटे चलता है, 2-3 दिन चलती है न्यूज़, ये वाली 4-5 दिन चल गई। अब क्या इस पे बताने वाला, तो यही चीज़ है जी। जब सबको जो जिसको जो कहना सुनना था हो लिया, उसके बाद मुझे एक चीज़ ऐसी बोलनी है जिस पे चर्चा नहीं हुई। एंड यही होता है हमारे देश में कि कोई भी इस तरह के एक्सीडेंट्स और ये सिचुएशन होती है, सुपरफिशली चर्चा करके डीप रूट नहीं जाते, बैंडेड सॉल्यूशंस ढूंढ के बोल के आगे चला जाता है देश। तो अब रिविज़िट करते हैं उस केस पे, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी मेरे को पहले, फिर नहीं आनी क्योंकि न्यूज़ ख़राब पुरानी होगी तो नहीं आती। तो उस केस पे हम चर्चा करते हैं। पुणे का एक धनी परिवार है, बिल्डर परिवार है। वहाँ पर उन्हीं के बच्चे ने, जो कि अडल्ट नहीं हैं, वो केस हमें पता है, सबको पूरा इंडिया में केस हुआ है ये। रात को नशे में दुर्भाग्यपूर्ण 2 लोग आईटी वाले, उनकी डेथ हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस पे उसको सज़ा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो इसको में ट्राई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर उसने माँ ने ब्लड सैंपल चेंज कर दिए, दादाजी ने वहाँ कर दिया, फिर पिताजी ने इन्फ्लुएंस किया, वो भाग गए, उनको अरेस्ट किया, ये किया। देखो, कानून तो बहुत ही सिंपल था इस पे कि कुछ उसका होना नहीं था। लोगों ने बोला ऐसे लिखा दिया, तो कानून चेंज करने की बात करें ना। वो उसको हमने सबसे बोला कि सबने, देखो राहुल गांधी जी ने भी और बाकी पॉलिटिशियन ने, सबने बुनाया दिखाने के लिए कि अमीर छूट जाता है। देखो, लॉ सेम है। निर्भया कांड में जो वो था, दुर्भाग्यपूर्ण जो इंसिडेंट था, जो सबको पता है देश को, उसमें जो जुवेनाइल था, जो 18 साल से कम था, सबसे ज़्यादा उसी ने ही वो किया था। हम लोग, मैं वो उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, थोड़ा मैं खुद विचलित हो जाता हूँ उस तरह बात करने के लिए। बट वो कोई अमीर का बच्चा नहीं था, वो गरीब का ही बच्चा था, और उसने और घिनौना काम किया था। गलती ये भी बहुत गलत है, और 2 क्राइम्स को कंपेयर करना इज़ नेवर अ गुड थिंग, ठीक है। पर वहाँ भी वो छूटा, बट वहाँ ऐसे ऐसे दे के नहीं छूटा, करेक्शन होम में जाके एंड ऑल दैट करके, जो भी उसका सिस्टम हुआ, पर कानून सेम है। तो इसको पहले तो ये एनालाइज करना कि अमीर और गरीब, तो ऐसा नहीं, ऐसा ये गलत है। अब नया कानून संहिता लग रही है, जब ये वीडियो बन रहा है 1 जुलाई से, तो नई लग रही है, उसमें क्या चेंज हुआ है, क्या किस चीज़ को हमें चेंज करना है। तो इस पे हमें डीप रूटेड बात करनी है कि ये ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो, कैसे उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूँगा 2-4 चीज़ों पे। ये जो गाड़ियाँ हैं इतनी तेज़ चलने वाली, क्योंकि हम पोर्श गाड़ी में, इसमें ब्रेक्स के भी इशू पता है, बहुत सेंसिटिव गाड़ी है। स्पीड कैसे थ्रिल करती है, स्पीड क्या होती है, कितनी एडिक्टिव होती है, उसका थोड़ा मेरे को अच्छे से आइडिया है। 300 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर, कितना, 350 लगा लो, 350 किलोमीटर पर आवर ज़मीन पे कैसा फील होता है, उसका मुझे बहुत एहसास है। और क्या रिएक्शन टाइम, मैं नहीं कह रहा कि ये 350 पे चल रही थी, ये तो कम पे चल रही थी, इतनी तेज़ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, आपको पता है, पर कुछ चीज़ें चलती हैं। तो वो ज़मीन पे वो थ्रिल कैसे होता है, और क्या रिएक्शन टाइम होता है, और कितना एडिक्टिव है वो, और कितना अंदर से पावरफुल इंसान महसूस करता है, उसका मुझे एहसास है, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये गाड़ियाँ इंडिया में बैन होनी चाहिए, बिकॉज़ हमारे पास ना रोड्स हैं, और न ही तमीज़ है, और न ही हमारे पास लॉज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल के तहत बताऊंगा कि इसमें अब मैं, देखो, उस परिवार की जो गलती है, उस बच्चे की गलती है, पिताजी की गलती है, वो तो कानून संज्ञान ले ही रहा है। पर अब चर्चा करेंगे कि जिनके बारे में बातें नहीं हो रही, वो सबसे बड़ी चीज़ तो गवर्नमेंट है। तुम गाड़ी क्यों इंपोर्ट कराते हो? नहीं, अमीर लोग बाहर जाके चला लें। इंडिया में चलाने लायक तुमने रोड ही नहीं बना रखी, इकोसिस्टम ही नहीं है इन गाड़ियों का। और इन में कोई गाड़ी चलाएगा तो फीलिंग के लिए चलाएगा। इतनी इट इज़ एग्जाम्पल क्या है कि एक पर्सनल वेपन होता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो उसका एक वो होता है, मेक होता है कि भी पिस्टल है, रिवॉल्वर है, इतने बोर की ऐसे ऐसे है, इतनी कैपेसिटी है, उस पर जाके सरकार आपको लाइसेंस देती है। कभी भी सरकार आपको AK-47 का लाइसेंस नहीं देती, क्योंकि कहते हैं कि AK-47 किस लिए चाहिए, ये तो वेपन फौज के लिए है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है, क्योंकि ट्र इससे कौन सी, ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है।
फॉर एग्जाम्पल आपको लाइसेंस मिल जाएगा जहाज़ उड़ाने का इंडिया में, छोटा जहाज़, बड़ा जहाज़, एयरबस, ये वो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी रशियन कंट्रीज में कई फाइटर प्लेन 10-15 करोड़ में मिल जाते हैं रीसेल में, लेने हैं तो आपको, तो मैं जी वहाँ से 15 करोड़ का उठा के आ गया हूँ, ये फाइटर जहाज़ लाइसेंस दे दो, फाइटर उड़ाऊँगा मैं, यहाँ 1 मैक 2 मैक पे जाऊँगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो इनको भी उसी कैटेगरी में डालना पड़ेगा, इन्हीं गाड़ियों को, क्योंकि ये गाड़ियों के बिना इंसान जी सकता है, इनके बिना इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये फैंसी जो गाड़ियां हैं, ये इन्हीं में ही तो हम सबसे ज़्यादा रात को एक्सीडेंट्स देखते हैं। एक्सीडेंट दिन में तो बहुत गाड़ियों में होते हैं, आपने देखा होगा, कोई ट्रक भी भिड़ता है, बसों से भी एक्सीडेंट होते हैं, स्कूटर से भी होते हैं, बड़ी क्रेटा से भी होगा, स्कॉर्पियो से भी होगा, सब गाड़ियों से होंगे। लेकिन जो रातों के हम ये वाले सुनते हैं ना, अंधेरी रातों में 1, 1:30, 2, 3 बजे, तो भैया ये थ्रिल के लिए चलती है, और थ्रिल, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, एंड अनफॉर्चुनेटली इन दिस केस समबडी एल्स, किसी को भी मारेगी वो। तो एक ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जो सरकार को बोलना है कि ये गाड़ियाँ इस केस के बाद हम बंद कर देंगे। कि वो धनी आदमी है, अब आपको किसी को क्रूज़ शिप चलाना है तो जाओ ना, इटली में शादी करो, जहाँ करना है करो, अपना समंदर में चलाओ, हमें परेशान मत करो ना यहाँ पे। भाई आपके पास इतनी दौलत है, वो ऐसे वो कूद रही है दौलत, ऐसे ऐसे धक धक ऐसे, तो घर ले लो महंगा, टाइलें महंगी लगा लो, पत्थर लगा लो, ठीक है, हीरे मोती खरीद लो, लेकिन ये गाड़ियाँ जो हैं ये बंद कर दो, सारी गाड़ी बंद कर दो। अब जिसके पास इतने पैसे का है तो भाई बाहर के कंट्री में जाओ, खरीदो, वहीं रहो। तुम्हें इंडिया में स्वाद आता है ना दिखाने मचने के लिए कि देख, कुड़ी कह दी, क्या कुड़ी कहती, पहले जैगवार ले लूँ, फिर किना मर्जी प्यार ले लूँ, गाने बने हुए हैं जी। कुड़ी कह रही है कि फर्स्ट बाय ए जैगवार गाड़ी, देन यू कैन टेक एज मच लव एज यू वांट। ये तो हमारे गाने हैं जी। तो हमें मतलब जगुआर आएगी तो फिर कुड़ी, मतलब वो वाला आप देख रहे हैं, और दिखाना और चलाना। तो ये रेसिपी है जी डिज़ास्टर के लिए। मेजोरिटी है ही नहीं, हम एज ए कंट्री, अब इसमें होगा एक अमीर आदमी होगा, वो मैच्योर होगा, अच्छा होगा, तो वी कैन टेक रिस्क। मेजोरिटी ऐसे ही है, क्योंकि वो ड्राइवर भी लगाया था पर ड्राइवर ने बाबा के हाथ में दे दी, बाबा ने अपनी दबा दी गाड़ी, दारू अलग से पी रखी थी। अब दूसरी बात आती है इस केस में जो डिस्कस नहीं हुआ, जितने भी पब्स हैं वो दबा के टैक्स देते हैं अगेन गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट दबा के पैसा कमाती है, लाइसेंस फीस, टैक्स, दारू पे टैक्स। तो अगर आपको पता है कि एक पब है उसमें जाके दारू पी जाएगी, तो वहाँ पे आगे जो पार्किंग लॉट है, या जो वो मॉल है, या जो वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, या जहाँ पे उसका एंट्री एग्ज़िट है, तो वहाँ पर एक वहीं पे एक दारू चेक करने वाला क्यों नहीं लगा सकते आप, कि यहाँ से जो ड्राइवर निकल रहा है वो नहीं पी। आप एक पुलिस वाला या कोई भी सिक्योरिटी वाला या कोई मैकेनिज़्म क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि पता है कांड तो हो गए। मैं तो पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पब में दारू में क्या, अपने घर में पी लो, पर घर में पीने नहीं दी, क्यों पीने नहीं देते लोग, दोस्त वोस्त, हाय हेलो ये। तो आपने बोला है रात को 11 बजे, फिर 12, 1, 2 बजे भी आपने बना लिया, क्योंकि रेवेन्यू आता है जी। आप कहते हो कि सोसाइटी है, एंजॉय करो, ये करो, पर भाई वहाँ चेक लगा दो ना वहाँ पे। नहीं, वो वहाँ पे मुंह लगा के भी पैसे लेके छोड़ देगा, तो सीसीटीवी कैमरा है, कम से कम कोई आदमी और तो पकड़ा जाएगा, कभी कांड होगा। अगर उसको पता है कि मैंने किसी को ऐसे ही छोड़ दिया और ये रिकॉर्ड हो जाएगा और आगे इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं जेल जाऊँगा। क्योंकि यहाँ तो 18 साल से नीचे वाला वैसे छूट जाएगा, क्योंकि उसने तो कुछ गलत नहीं करा। अरे उसने गलत नहीं करा, मेरे को ये पूछना है पेरेंट्स के हिसाब से कि आपने ड्राइवर करके मैकेनिज़्म लगा दिया, पर आपका बच्चा घर से रात को गायब है, तो कोई अच्छे काम तो नहीं कर रहा होगा उस टाइम जाके समाज सेवा के, वो तो क्या कर रहा है? ये पेरेंटहुड पे ये दिखाता है कि आपकी क्या गिल्टी फीलिंग है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, मैं इस परिवार पे जानकारी ना लेते हुए और सारे अमीरों को एक से ब्रश करते हुए नहीं बोलूँगा, जनरल बात करूँगा, केस स्पेसिफिक मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कई बार माता पिता खुद इतने एन्जॉयमेंट में लगे रहते हैं कि उनका कोई मॉरल राइट ही नहीं रह जाता बच्चों को कुछ रोकने टोकने का, वो इतने ज़िद्दी हो जाते हैं। और ये गाड़ियाँ उन्हें गिफ्ट में देना, चलाना, उनकी किसी पुरानी गिल्ट का या पेरेंटिंग के अभाव का उसका होता है कि आई कांट गिव यू टाइम तो आई विल गिव यू अ कार। वो आपको देखना है कि अगर आप ऐसा काम करोगे
तो यही कांड होंगे। इट इज़ लाइक मैंने एग्जांपल बताया कि आप फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद के नहीं चला सकते इस देश में, आप AK-47 रख नहीं सकते क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। उसी तरह इसी कैटेगरी में डाल दो इन गाड़ियों को। ये गाड़ियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत सेंसिटिव टू एवरीथिंग है। इनका एक्सेलरेशन बहुत एक्सिलरेटिंग होता है, 0 to 100, 0 to 150 बहुत जल्दी जाती हैं, और वो अच्छे खासे ड्राइवरों से कंट्रोल नहीं होती क्योंकि ये बड़ी उस दूसरे तरह की गाड़ियाँ हैं ये। और इसमें अगर बच्चे को दे दिया तो सोने पे सुहागा हो गया, फिर तो वो मतलब ऐसी की तैसी होने के लिए मतलब रेसिपी डिज़ास्टर की बन गई। वो एक इवेंट हुआ है, उस इवेंट को एक रात के टाइम पे एक बिगड़ैल बच्चा गाड़ी में अनकंट्रोल्ड, और एक वो कपल मोटरसाइकिल पे, क्या उनने हेलमेट पहना हुआ था? कपल चला गया, उनके वो तो आत्मा चली गई, उनको तो अब कुछ दोष दे नहीं सकते। बट एक जेन्युइन सी चीज़ पूछनी है, मोटरसाइकिल पे रात को वो शॉपिंग करने गए थे या वो भी पब पे गए थे या उनने भी पी रखी थी? नहीं तू इनको छोड़ना, मैं इनको नहीं छोड़ना चाह रहा बाबा, इनका तो कसूर है ही है। बट कई बार क्या होता है जब आप रोड पे चल रहे होते हैं, तो जब आपको जीवन में दूसरे के कसूर के लिए भी केटर करना पड़ता है क्योंकि जान तो आपकी है, बेहुदी तो टकराएंगे ही रोड पे। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो क्या आप लेफ़्ट राइट नहीं देखेंगे ये सोच के कि अगला आदमी ब्रेक मारेगा? अगर ये थ्योरी पे हर इंसान रोड क्रॉस करता है तो वो 2 महीने से ज़्यादा सेफली नहीं कर सकता, बिकॉज एक टाइम पे एक आदमी आएगा जिसकी ब्रेक नहीं लगेंगी। तो जब भी आपको रोड भी क्रॉस करनी, अरे तू उनको दोष दे रहा है तो इसको अमीर के बच्चे को, देखो अमीर के बच्चे और अमीर से तो नफरत करना डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है, करनी चाहते हो तो करो भी, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि इसमें हमें वो अच्छा मिलता है कि अमीर बन के भी फ़ायदा नहीं, अमीर बन के भी संस्कार ख़राब होते हैं, कि ये अलग थॉट प्रोसेस है जिस पे इस पे तो चर्चा ही नहीं हुई कि जब अमीर का बच्चा कुछ करता है तो कितना मज़ा आता है कि वो पकड़ा जाता है। शाहरुख खान जी के बेटे का जो केस हुआ, कितने लोगों ने स्वाद लिए, बाद में वो कुछ निकला नहीं उसमें, लेकिन हाँ पेरेंटहुड, इनके पास तो टाइम ही नहीं है, हम ही अच्छे हैं, हम मिडिल क्लास ही अच्छे हैं। ये भी एक साइकोलॉजी समाज की बताता है कि हमें, जैसे इस केस में सॉल्यूशंस की तरफ बात नहीं है, सॉल्यूशंस की तरफ बात नहीं कि गाड़ी नहीं होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बिना वो गाड़ी चलती थी, और इतनी तेज़ गाड़ी इंडिया में चलने लायक कोई जगह है ही नहीं। Our roads are not okay, our traffic is not okay, our discipline is not okay. We cannot just drive, our ecosystem cannot handle these cars. बाहर का विदेश का सिस्टम होगा, उनको बोलो भाई ये इंपोर्ट करेंगे नहीं, वो टैक्स ड्यूटी गवर्नमेंट को वहाँ भी पैसे खाने हैं, गवर्नमेंट को दारू से भी खाने हैं, और गवर्नमेंट आके बोलेगी फिर हम क्या करें, और फिर ये इसको भी छोड़ देना है क्योंकि कानून में ये लिखा है। भाई तुमसे मैं ये लार्जर चीज़ उठा रहा हूँ, से जान माल की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनके बॉस वी द सोवरेन ऑफ इंडिया हैं, हम द जनता। हमें बोलना है कि अभी प्रोटेस्ट ये होना है कि गाड़ियाँ हमें रोड पे नहीं चाहिए, और अमीरों को अगर इतनी चुल है इन गाड़ियों को यहाँ चलाने की रात को और ये करके, तो भैया देन बी रेडी, ये फुटपाथ पे भी चढ़ेंगी। फिर लोग कहते हैं फुटपाथ सोने की जगह नहीं होती, बट फुटपाथ गाड़ी चलाने की भी जगह नहीं होती। फुटपाथ पे भी लोग सोएंगे, वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि गरीबी भी कोई बस नहीं है, फिर ना इनको कर सकती। और फिर उसके बाद कोर्ट में आपको पता है क्या हो जाता है, कानून किस तरह के। अगर इंसान ने दारू ना पियो और लाइसेंस हो तो उसमें तो वैसे ही वो बच जाता है, और कब ड्राइवर कौन चेंज कर दे, किसका ड्राइवर हो जाए, वो आपको पता है। फेमस कई एक्टर्स और सबके एक्सीडेंट इंसिडेंट किस तरह के हमने देखा है। तो ये मामला ये है कि भैया जब भी कोई पब से निकले, वो वहाँ पे अनार जूस पीने नहीं गया है, तो वो अगर सारे दोस्त हैं तो सारे ही पी के आएंगे, और ड्राइवर है नहीं, या ड्राइवर को उनने चलाने नहीं दी गाड़ी, तो एटलीस्ट उस प्रीमिसेस से जो निकल रहा है उस पे तो चेक हो, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ मैंडेटरी हों कि वहाँ पर एक उबेर ओला टाइप या कोई ड्राइवर की फैसिलिटी, या वो कि वो चलाएगा या आप टैक्सी में जाएंगे, आप अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ जाएं, अलाउ नहीं करा जाएगा। ये इतना टैक्स कमाया जाता है इन पब्स के थ्रू, ये आराम से कर सकते हैं। एक इंसान जिसकी ड्यूटी लगेगी, अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो भाई 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपये तनख्वाह हो जाएगी, और कोई दूसरा होगा तो शायद और कम हो जाए ड्यूटी में। आप जैसे उनके आवर्स खुलें तो आप अपनी ड्यूटी पे लगा दें इंसान को। उससे अगर लोगों की जानें बच जाएं, डिसिप्लिन आ जाए और दबा के चलान हो, क्योंकि जो पकड़ा जाए उसका चालान कटना चाहिए, मोटा चालान।
अगर आप दारू पीर के गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हैं तो 50 जो गाड़ी की कीमत है उस गाड़ी की कीमत का 10% आपसे वसूल लिया जाना चाहिए। तो भाई अगर 3 करोड़ की गाड़ी है तो 30 लाख रुपए देगा तू। जब ऐसा कानून आएगा ना तभी होगा। 10 लाख की गाड़ी है तो 1 लाख रुपए देगा। 3-4 लाख से कम की गाड़ी आती नहीं है आजकल मेरे ख्याल। तो 30-40 हज़ार रुपये का चालान है ये जब, और ये एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो आईफोन दे जा, अपना फ़ोन दे जा, गाड़ी दे जा। गाड़ी क्योंकि गाड़ी तो बेच के 10% तो कभी भी खरीदे जा सकते हैं। कोई भी गाड़ी 10% पे तो बिकी जाएगी ना कॉस्ट पे। गाड़ी जब्त, लाइसेंस जब्त। और दूसरी चीज़, इस केस में क्या हो सकता है, ऐसे केस में और कानून क्या बनाने चाहिए, इस बच्चे को जीवन में अब लाइसेंस तो नहीं मिलना चाहिए गाड़ी चलाने का कभी भी। अब ये नहीं कि जुवेनाइल होके मैंने करी थी तो अब नहीं, तूने 2 आदमियों को कर दिया प्रोग्राम। जिस भी इंसान से अगर ये हो जाए, कम से कम सिस्टम ये इंश्योर कर ले कि वो कभी गाड़ी ना चला पाए। बोल भाई हो गए, तू जेल नहीं गया क्योंकि कानून ऐसे थे, तेरे साथ कुछ ऐसे नहीं हुआ, बट अब तेरे को ना हक नहीं है। आप ये काम नहीं कर सकते कि एक डॉक्टर मतलब बहुत नेग्लिजेंस कर दे और उसको बोल बेटा ऑपरेशन पे ऑपरेशन करे जा, या एक पायलट है उसका लाइसेंस भी चला जाता है। अगर आप लैंडिंग में गड़बड़ कर दें और कुछ हो जाए कांड और इंक्वायरी हो और पता चले आप ब्लेम वर्दी हैं तो लाइसेंस भी जाता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि आप नहीं जी गलती होगी जी दोबारा कर लो जी, नहीं। यू हैव टू बी, एवरीबडी हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। तो लाइसेंस बिल्कुल, जिससे भी नेग्लिजेंस पे या स्पेशली दारू पी के, दारू तो पूरी नेग्लिजेंस है, अगर कुछ होता है तो बाकी कानून की प्रक्रिया चलाते रहो। वो न्यायपालिका और वो चेंज करेगी पार्लियामेंट, वो होगा, लेकिन कम से कम एक चीज़ तो कर दो, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कि भैया उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये आप एग्री करते हैं तो बताओ। तो मैंने 4-5 चीज़ें निकाली इसमें। एक तो निकाली कि मिडिल क्लास की रिजॉइस करने से कुछ नहीं होता, गरीबों के बच्चे भी करते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों का है। लेट मी टेल यू, इंडिया में बोलना थोड़ा ऐसा लगेगा, गरीबों के बच्चे, गरीब सेक्शन में ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। हाँ तो नहीं, वो एक स्टैटिक्स है। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि गरीब ज़्यादा हैं, अमीर तो हैं ही कम, तो जो कम होंगे तो उनके क्राइम कम होंगे। दैट इज़ वन। ठीक है। एंड इंसेंटिव मैं कह रहा हूँ, द लूज़ करने का चांस बहुत ज़्यादा है अगर आप अमीर होते हो। आपकी पब्लिक इमेज जाती है, पैसे से जाते हो, सब लोग आप पे वो आते हैं। तो ये वाला नेचर मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास को हटाना है। दूसरा, पब के आगे सिक्योरिटी गार्ड लगाना है। तीसरा, ये गाड़ी जो है ये लानी बंद कर दो। और पब्लिक ओपिनियन ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब जो इस चैनल का कमेंट्स है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद वॉट एवर आई सेड कि येस ये गाड़ियाँ तो बंद करो, क्योंकि एक्सेलरेटर इन पे पैर दबता ही दबता है। और वो मैंने आपको बताया कि वो 300 तक भी आप जाओ तो बड़ी एक्सिलरेटिंग लगती है। वो 300, 350, 350 कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी जाओ और मतलब वो ग्राउंड जब रश करता है इतना तेज़, और वो सीट में आप ऐसे हो जाते हो, ऐसे एक्सेलरेशन की वजह से। ये सब चीज़ें इंडियंस हैंडल नहीं कर सकते रोड्स के ऊपर, ये मेरा फर्म मानना है। और ये होनी नहीं चाहिए। हमारी कहीं रोड ऐसी नहीं है जहाँ आप ये गाड़ियाँ चला सको, वो सिक्योरिटी है ही नहीं। बड़े बड़े हाईवेज़ पे नहीं है। कोई ना कोई वहाँ पे गाड़ी आ जाएगी, कोई कुत्ता आ जाएगा, कोई गाय आ जाएगी, भैंस आ जाएगा, कोई जानवर आ जाएगा। कहीं हम नहीं, हमारे कंट्री में हम इंश्योर नहीं कर सकते उस तरह का मामला, तो हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मैसेज था, लार्जर मैसेज था। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।